दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे में इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को लेकर। आप देख सकते हैं आज के टॉपिक में हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 20 से 25 सवाल देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई सब में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पाषाण काल से है। सवाल है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इनमें से कौन सा पाषाण युग जो है के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण। पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये 3 काल में आता है। ये पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2021 में, याद रखिएगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, याद रखिएगा। अगला, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, यह भी पूछा गया है 14/3/2021 में। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-58 में। ठीक है, और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला है, भीमबेटका की शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। यह भी आपका 10/2/2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ गुफा है। यह भी 12/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही कालानुक्रम है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तब मध्य पाषाण काल, तब नव पाषाण काल, याद रखिएगा। यह भी 11/2/2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल, ये 3 भाग है। और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास को 3 ऐतिहासिक काल में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और उदाहरण पाषाण काल है। और आदि ऐतिहासिक काल में आपका लिखित साक्ष्य है, लिपि गुण एवं अपठनीय है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उदाहरण है सिंधु सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से सवाल पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो शिप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर में। ये भी देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 16/6/2022 में पूछे गए सवाल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में स्थित है आपका रोपड़। कौन स्थित है, रोपड़, याद रखिएगा। और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्टीएटाइट। ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया सवाल है। स्टीएटाइट हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी यानी स्टीएटाइट, याद रखिएगा। सेल खड़ी का अंग्रेजी स्टीएटाइट है, ठीक है। सेल खड़ी से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, घुमा फिरा के सभी परीक्षाओं में सेम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है, गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता।
मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार डैश एक विशाल था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। ठीक है, और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, याद रखिएगा। अभी आप देख रहे हैं रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। उत्खननकर्ता और थे आपका दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और यह सिंधु सभ्यता घाटी का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है आपका सिंध में, लरकाना जिले में, पाकिस्तान का लरकाना जिले में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो उसका राइट आंसर होगा चंदहोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदहोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। और यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। और यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो वो स्थान था आपका ऑप्शन सी, यानी हड़प्पा, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो गुजरात में जो हड़प्पा स्थल पाया जाता है वो धोलावीरा पाया जाता है। और हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा उरुक नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आपका मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी है। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धोलावीरा में। पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी, गुजरात। आइए देखते हैं। सूरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा, ये गुजरात में है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। देमाबाद ये महाराष्ट्र में है। और रोपड़ ये पंजाब में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका राइट आंसर होगा रेम व्हीलर ने। ठीक है, रेम व्हीलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता 10 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कल के टॉपिक में मैं आपको और बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा दोस्तों। लगभग कल मैं आपको 50 से 60 प्रश्न कराऊंगा। आज थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि ट्यूशन वगैरह पढ़ाना पड़ता है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।